हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करना हम सीखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हमको पूरा ये आउटफिट बनाना है, तो इसको कम से कम 3-4 पार्ट में हम डिवाइड करके इसको हम कटिंग और स्टिचिंग सब दिखाएंगे। ये ऑर्डर में है, इसके लिए मैं इसका पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर रहते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका दिखा दूँ, इस आउटफिट का आपको किस तरह से कटिंग स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, इसका प्रोसेसिंग कैसा चलता है। तो पहले हम इसका फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद इसको आर्टिस्ट के पास देंगे तो वो हमारा ड्राइंग करके एम्ब्रॉयडरी का देगा, और उसके बाद इसकी पिनिंग करके और इसकी छपाई करके हैंडवर्क में जाएगा। ये हैंडवर्क से वापस आएगा तो हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, फिर इसको भेजेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसका एक पैनल बना के पहले सैम्पलिंग करेंगे, और उसके बाद कंफर्म कराते हैं क्लाइंट से। उसके बाद ये ऑर्डर कंफर्म होता है, उसके बाद बनता है। और ये ऑर्डर मेरा यूके का नहीं है, यानी कि लंदन का नहीं है, ये मेरा यूएसए का है, अमेरिका का है। और ये ऑर्डर मैंने 2,60,000 का लिया है। तो इसका मैं पूरा स्टिचिंग कटिंग सब दिखाऊंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो पहला पार्ट मैं ये बनाने जा रहा हूँ, यानी इसके ब्लाउज़ की कटिंग का। और उसके बाद मैं इसका फर्मा जब बनेगा तो वो भी मैं दिखा दूंगा, और उसके बाद इसकी किस तरह से एम्ब्रॉयडरी होती है उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता रहूँगा। तो जिसको भी इस तरह के काम में इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं इस तरह से काम करना और सीखना जैसे मैं करता हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो है। जो नॉर्मल घर में जो करते हैं उनके लिए नहीं है। ये काफ़ी हैवी है, यानी कि इस तरह के ही मेरे पास काम होते हैं। यानी बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर में हैं, लेकिन 1-2 मैं दिखाऊंगा, सबका नहीं दिखाऊंगा। तो मेरे पास ड्रेसेस भी है, ये भी है, तो बहुत सारे ऑर्डर में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपको एक वेडिंग का मैं दिखाऊं, ब्राइडल का। तो इसका रेट मैंने बता दिया कि कितने में मैंने ऑर्डर लिया है। इसके अंदर वो क्लाइंट का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो मुझे फ़ोन पे ऑर्डर देता है, बाकी टोटल मेरा होता है। यानी इसमें जो भी खर्चा आएगा, यानी फैब्रिक से लेके एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, यानी कि टोटल एकदम से क्लाइंट को जब तक हम पहना ना दें। यानी मैं एक टेलर मास्टर की तरह काम नहीं करता हूँ, पूरा एक डिज़ाइनर की तरह से मैं करता हूँ। अगर मैंने सारे डिटेलिंग के साथ आपको बता दिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से काम होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, और इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो जो भी मेजरमेंट मैंने लिखा है, ये मेजरमेंट के हिसाब से पूरा आउटफिट मैं बनाने वाला हूँ। और किस तरह से मैं ये फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ये आर्टिस्ट के पास जाएगा और इसका पेपर पूरा ड्राइंग करके आएगा, जो भी इसमें वर्क आप देख रहे हो। अब सेम टू सेम कलर काम सब हम कॉपी करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर में सेम टू सेम बनाने के लिए ऑर्डर आया है। ज़रा भी अगर चेंजिंग होता है तो हम करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना है। अभी देखिए, जितना भी शोल्डर है उतने पे मार्किंग करेंगे, यानी हाफ करके, और यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.25 पे लगाना है। अब हम देखिए शोल्डर को स्लोप कर देंगे। तो देखिए, मैं अपने आउटफिट के लिए ये कटिंग करने जा रहा हूँ, और ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा है। तो आप लोग को जो कटिंग मैं बताता हूँ वही कटिंग करने जा रहा हूँ अपने आउटफिट के लिए। तो मैच कर लेना, ये सेम है कि अलग है। अभी आर्मोल का लेंथ मैं 7 पे उतारता हूँ, ये साइज छोटा है तो मैंने 6.5 पे उतारा है। और वहीं पे हम एक निशान लगाएंगे, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, और वहाँ पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाना है। और मैं फिटिंग वाला ही कटिंग करता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे बनते हैं वो मॉडल के हिसाब से बनते हैं, फिटिंग वाले ही बनते हैं। आप लोग को अगर लूजिंग पसंद है तो लूज़ करके बना सकते हो। तो साइड में मार्जिंग इसीलिए होता है, लूजिंग करने के लिए। अभी देखिए, यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है 1.5 इंच, क्योंकि हमारा डीप नेक है, आगे और पीछे दोनों। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच माइनस किया, और सेम उतने ही शोल्डर जितना बचा है उतने पे निशान हम क्रॉस फ्रंट पे लगा देंगे, 4 इंच के करीब नीचे। वहीं से हम शेप देने वाले हैं प्रिंसेस कट का। अब हम यहाँ पे डार्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, 1-2 पॉइंट माइनस पे करना है। छोटा साइज है तो 1 पॉइंट माइनस करना है। और वेस्ट पे जाएंगे तो 1.25 इंच के करीब माइनस कर देंगे और निशान लगा देंगे। और यहाँ पे क्वार्टर नीचे की तरफ झुका के एक शेप दे देंगे। तो इस तरह से देने से क्या होता है, जब भी हम प्रिंसेस कट का ज्वाइन करेंगे तो सीधा आएगा। और उसके बाद हम ये सारे निशानों को मिला के प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो देखिए, जिस तरह का ब्लाउज है इसमें कुछ भी दिखता नहीं है कौन सा कट है। आप कोई भी कट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे। क्योंकि इसमें वर्क कराना है तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो मैं प्रिंसेस कट में करने वाला हूँ, इसलिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अब यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लगाना है, यानी आर्मोल में। और उसके बाद हम यहाँ भी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह बराबर करना ज़रूरी है, ताकि ये अच्छी तरह से जब भी हम ज्वाइंट करें तो मैच हो जाए, छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद हम आर्मोल को चेक करेंगे कि आर्मोल हमारा बराबर है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है यहाँ पे चेक कर लेना है।
और चेक करने के बाद में अगर छोटा होगा तो बड़ा करना है, बड़ा है तो छोटा करना है। इस तरह से अगर बराबर है तो छोड़ देना है, तो मेरा बराबर आया है, तो इस तरीके से मैं छोड़ दूंगा, वहीं पे डन कर दूंगा। उसके बाद हम इस तरह से शेप लगा लेंगे। तो ये जो तरीके से मैं करता हूँ वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग का आप लोग वीडियो देखे होंगे, सबका अलग अलग फार्मूला, अलग अलग तरीका है, अलग अलग जजमेंट है। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। तो आप लोग को इस तरह से अगर लगता है कि मेरा सही है तो इसको फॉलो कर सकते हो। अभी देखें यहाँ पे 3.25 इंच का डाट लगा रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट काफ़ी ये पतला है, यानी कि कम है। तो यहाँ पे 3.25 इंच का डाट लगाना है वेस्ट पे, और उसके बाद में हम यहाँ भी डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। और उसके बाद हम शेप लगाएंगे यहाँ प्रिंसेस कट का, और साइड भी यहाँ पे हम माइनस करेंगे कम से कम 1.25 इंच का, क्योंकि ये ज़्यादा हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि साइज ये कम है। तो देखिए जितना भी सेंटर का पार्ट था उतना, और इधर से हम लेके यानी बीच में जो डाट का एरिया है उतना माइनस करके वेस्ट को 4 से डिवाइड करके आपको यहाँ निशान लगा लेना है। और देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ 1.25 इंच के करीब छोटा मैंने किया है। और उसके बाद हम ये साइड को बंद कर देंगे और वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट का शेप ये हो जाता है। तो इस तरह से ही मैं कटिंग आप लोग को बताता हूँ, जो मैं अपने आउटफिट के लिए करने जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आप लोग को ये शिकायत रहता है कि कभी स्टिचिंग नहीं दिखाते हो, तो स्टिचिंग मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि जो आप लोग को मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ वो मेरा अपना कुछ नहीं होता है, किसी न किसी ने भेजा होता है कि इसका कटिंग करके दिखाओ, तो मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। मेरे ऑर्डर का हो जो मैं अपना काम करता हूँ मैं उसका दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे ही फुर्सत नहीं मिलता है। आप लोग का जो भी डिमांड होता है उसको पूरा करने के लिए मैं करता रहता हूँ, इसलिए मैं स्टिचिंग नहीं दिखाता हूँ। आप लोग जो इमेज भेजते हो उसका मैं जो कटिंग करता हूँ उसका मैं अगर ब्लाउज बना बना के रखते जाऊँ तो क्या करूँगा सब ब्लाउजों का। मेरे बाकी लोग दिखाते हैं तो उनके पास ऑर्डर होता है उसका कटिंग स्टिचिंग दिखाते हैं वो, मेरे पास जो ऑर्डर होता है उसका ही दिखा सकता हूँ। और मेरे पास जो ऑर्डर होते हैं सब एक ही तरह के होते हैं, प्रिंसेस कट में ही होते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पाता हूँ। क्यों बार बार क्या दिखाऊँ, क्योंकि मैंने शुरू में स्टिचिंग के वीडियो बहुत सारे डाले थे, अभी मैं नहीं डालता हूँ। अभी मैंने शोल्डर सिम का निशान लगाया, तो आपको जितना भी रखना है वहाँ रख सकते हो, मैं अपने हिसाब से रख लिया हूँ। क्लाइंट ने नहीं बोला है मुझे कितना रखना है, इमेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब रख लिया है। अब यहाँ पे नेक का शेप देंगे तो देखिए किस तरह का नेक का शेप है, और काफ़ी डीप है। तो हम थोड़ा ऊपर लेंगे, ज़्यादा अगर नीचे करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओपन दिखाई देगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके अपने हिसाब से ले लिया है। तो इस तरह से फिर भी देखिए कितना डीप लिया मैंने। तो इस तरह से जिसका भी है क्लाइंट का है उसको डीप नेक पसंद है, लेकिन फिर भी इस नेक में आप ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। तो वी नेक होता या और भी कोई शेप होता जो पॉइंटेड होता है तो उसमें आप डीप जा सकते हो। तो जो साइड से डीप होता है उसमें नीचे ज़्यादा नहीं जाया जाता है, और जो बिल्कुल सेंटर से डीप होता है उसमें आप डीप जा सकते हो। डाट पॉइंट देख लीजिए कि मैंने 9 पे कटिंग किया, 8 हाफ पे आ गया, यानी हाफ इंच या माइनस हो गया। तो इस तरह से अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा आपके शोल्डर पे। अब हम कटिंग कर लेंगे, तो जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह से आपको मार्किंग पे ही करना है। बाद में जाके कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, लेकिन मैं तो इसका अभी फर्मा आपको बनवा के दिखाऊंगा किस तरह किया जाता है। और मैं जितना काम नहीं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो मुझे लगता है बहुत लोग बोर होते होंगे, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आपने अगर अच्छी तरह से नोटिस कर लिया तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसीलिए बहुत लोग बताते नहीं है जितना मैं बताता हूँ, इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं बताता हूँ। तो इसलिए जो है मैं अगर बता रहा हूँ तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुनो, आपके काम का ही बात है, कुछ भी मैं इसमें फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है, उसके बाद मैंने शोल्डर सिम को इस तरह से बराबर पे निशान लगा लिया। अब जो हमने अपर चेस्ट नापा था उसी पे निशान लगाना है, जो हाफ इंच हमने बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है। अब उसके बाद हम साइड सिम को यहाँ बराबर कर लेंगे। तो जो फ्रंट का साइड सिम है वही हम बैक के सिम को बराबर करेंगे। तो इस तरह से बैक का लेंथ हमारा निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं कटिंग आपको बताता हूँ जो आज बता रहा हूँ। और देखिए ये आउटफिट अपने लिए बना रहा हूँ मैं, आज मैं किसी के फरमाइश पे नहीं बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मैं स्टिचिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से स्कर्ट का भी दिखाऊंगा, स्कर्ट की कटिंग भी दिखाऊंगा, सारे चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कटिंग होता है और जो भी पैटर्न होता है उसको किस तरह फॉलो किया जाता है। अभी देखिए नेक हमारा डीप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कम से कम हाफ इंच माइनस कर लेना है, यानी कि आपके अपर चेस्ट पे। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और वहाँ निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच का कम से कम डाट यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए उतना ही बचा हुआ है तो मैंने छोड़ दिया। अभी हम साइड सिम को यहाँ बराबर कर लेंगे, यानी बंद कर देंगे। बैक का मैंने इसलिए माइनस किया ताकि नेक आपका अच्छी तरह से टाइट बैठे। इस तरह से डीप नेक होते हैं तो माइनस किया जाता है। अभी हम बैक के शोल्डर को हाफ इंच और माइनस कर लेंगे, ताकि जो डीप नेक हम कटिंग करने वाले हैं वो अच्छी तरह से टाइट हो, अच्छी तरह से बैठे, ज़्यादा मतलब लुढ़के नहीं। इसलिए आपको हाफ इंच और कर लेना है। बैक का नेक में फुल डीप कटिंग करने वाला हूँ, इसलिए मैं हाफ इंच और माइनस कर लिया। और उसके बाद इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है।
तो जैसे मैंने दिया है इसी तरह से आपको देना है अगर डीप नेक कटिंग पे जा रहे हो तो। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना नेक आ रहा है। तो जितना भी हमारा निकलता है उतना हमको देना है, 2 हुक 3 हुक तक हमको वहाँ बंद करना है और उसके बाद बाकी डीप दे देना है पूरा जितना भी होता है। तो इस तरह से जो भी क्लाइंट ने बोला है या इमेज है उसको फॉलो करते हुए हम इस तरह करेंगे। अभी यहाँ बैग में हम सेम नेक नहीं देंगे बैग में, क्योंकि राउंड भी दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि वो राउंड जैसा ही आगे दिखता है। तो उस तरह का नेक हम देने के लिए इस तरह से एक निशान लगा के और उसके बाद शेप दे देंगे तो प्रॉपर शेप हो जाता है। और शोल्डर शेप में हमको बाद में चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं है, लेकिन पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद चेक करके फ्रंट को हम इसको मिला के और बराबर कर लेंगे, ताकि बाद में फर्मा बनने के बाद में कुछ भी 19-20 ना हो, क्योंकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम होना चाहिए। अगर ज़रा भी 19-20 होता है तो ये दिक्कत देता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्जिन के साथ कटिंग नहीं होता है। तो देखिए इसका मेन रीज़न ये है कि आप अगर डिज़ाइनर का काम करते हो, डिज़ाइनर के लिए करते हो और वाकई में आप भारी काम करते हो, प्रोफेशनल काम करते हो, तो इस तरह से फर्मा कटिंग होता है। मार्जिन के साथ जो कटिंग होता है वो ऐसे काम के लिए नहीं होता है, वो नॉर्मल काम के लिए जो हम स्टिचिंग का नॉर्मल दुकानों पे लेते हैं उसके लिए होता है। तो ये मेरा काम अलग है, इसलिए मैं इस तरह से बताता हूँ। तो आप लोग को इसको फॉलो करना है तो इसको करो, उसको आपको करना है तो उसको करो, जो जिस लेवल का आप सीखना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाट को क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पे सीधा लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे वेस्ट का लाइन सीधा हो जाएगा। तो देखिए किस तरह का ब्लाउज आप देख रहे हो, इमेज जो मॉडल ने पहना है वो किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि बहुत लोग जो है झुका के साइड बनाते हैं और बेहतर नहीं होता है। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और मैं यही कटिंग बताता हूँ जो आप देख रहे हो इमेज में। तो बैक की कटिंग हो गई, अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डाट की कटिंग करना है, यानी वेस्ट की डाट का। उसके बाद आर्मोल के डाट का नीचे का हिस्सा हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम आर्मोल के शेप को पहले बराबर करेंगे। तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हो और बनाते हो तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, परफेक्ट कटिंग होता है, और यही परफेक्ट काम है। इस तरह से आप करके देख लेना। अगर आप करते हो और मेरी तरह से काम करके फॉलो कर लेते हो तो जो मैं काम करता हूँ उसको सीख पाओगे। तो मेरा काम जो है औरों से अलग है, औरों से हटके है। तो इस तरह से आप करके ट्राई कर सकते हो। अभी देखिए कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ये प्रिंसेस कट का शेप किस तरह से दिखता है। अभी मैंने अलग अलग पार्ट नहीं किया है, फिर भी देखो किस तरह का शेप दिखता है। अभी मैं रख के दिखाता हूँ, यानी बैक को भी। तो इस तरीके से देखिए कटिंग मेरा कंप्लीट होता है बैक फ्रंट का। अब स्लीव्स की भी मैं कटिंग करूँगा, इस कट का पैनल भी कटिंग करके दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि मैं 4 पार्ट में इसको वीडियो को बनाऊँगा। पहले मैं ये कटिंग कर रहा हूँ फरमे का, उसके बाद करूँगा ब्लाउज़ का स्टिचिंग कटिंग एक वीडियो में, और उसके बाद जो मैं बताऊँगा स्कर्ट का कटिंग स्टिचिंग। तो इस तरह से लंबा जाएगा पूरा, हम ड्रेस को आउटफिट को बनाएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। वैसे तो मैं डिटेलिंग में बताने लगूँ तो 10 पार्ट में भी ख़त्म नहीं होगा। अभी मैं चेक करके दिखा दिया कि देखिए कितना ये आया है, यानी फुल बेस्ट पे। तो बिल्कुल प्रॉपर आया है, बिल्कुल फिटिंग के साथ आएगा ये। अब उसके बाद हम आर्मोल भी चेक करके आपको दिखा देते हैं कि जो हमने कटिंग किया है वो बराबर है या नहीं है, ताकि हम एम्ब्रॉयडरी कराएं तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो बाद में अल्ट्रेशन करने का, यानी कि कुछ भी काम इधर उधर नहीं होगा, प्रॉपर काम होके आएगा एम्ब्रॉयडरी होके। उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे तो कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। तो इसलिए आपको चेक करके इस तरह से, अगर आप ऊंचे लेवल का काम करना चाहते हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करना सीखो। और उसके बाद देखिए मैं नाप के दिखा दिया और बराबर आया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फर्मा हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब इस्तेमाल करने वाला हूँ, सब वर्क में जाने वाला है। तो ये फर्मे के बाद मैंने बताया कि क्या होने वाला है, ये आर्टिस्ट के पास जाएगा, इस पर ड्राइंग होगा, यानी जो भी आप देख रहे हो ये एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो वो डिज़ाइन हम उस पर बनवाएंगे और उसके बाद वर्क करवाएंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने लेंथ नापा, वो जितना था उतने पर निशान लगाया, और जो भी वहाँ पे बॉटम है उसका निशान लगाएंगे हम इस तरह से। तो उसका हाफ करके लगाएंगे जो भी बॉटम है, इस तरह से लगा लेना है। और उसके बाद बाइसेप का भी मेजरमेंट मुझे है, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन 12 इंच है, तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। अब इसको निशान को थोड़ा सीधा कर लेंगे, यानी कि थोड़ी दूर तक कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद में जो भी आपका आर्मोल है 16 इंच है तो यहाँ टर्न करना है। तो यहाँ पे 814 पे यहाँ पे निशान लगाना है, ताकि थोड़ा लूजिंग के साथ रहे, यानी कि जो भी हमारा आर्मोल होता है बॉडी का यानी ब्लाउज़ का, उससे ये क्वार्टर इंच ज़्यादा होना चाहिए, यानी टोटल हाफ इंच होना चाहिए। तो अच्छी तरह से नम दे के ये बिठाना पड़ता है तो अच्छी तरह से बनता है। और जहाँ पे ये निशान आके टकरा गया वहीं पे हमारा कैफ हाइट निकल गया। उसके बाद हम इनसाइड के एरिया को बंद कर देंगे और उसके बाद हम शेप लगा लेंगे।
तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो इस तरह का कटिंग आपने किसी का नहीं देखा होगा। जब से मैं करता हूँ, जो मेरा जजमेंट है, जो मेरा तरीका है, सबसे हटके है, और इस तरह से आप करके देखो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसके बाद हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, कहीं भी मार्जिन नहीं है। इसीलिए कहीं मार्जिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये वर्क में जाता है। वर्क में ना भी जाए तो भी आप इस तरह से कटिंग करो और मार्जिन छोड़ते हुए जाओ, जितना पकड़ के आप स्टिच करना चाहते हो उस तरह से कर लेना है। अभी फ्रंट पार्ट में इस तरह से हम ताल निकाल देंगे, तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखिए, मैं यहाँ मार्किंग करके दिखा देता हूँ, शेप दिखाने के लिए कि किस तरह का ये शेप दिखता है। तो आप इस तरह से शेप लगा के देखोगे तो ये किस तरह का शेप दिख रहा है, आप देख लो अच्छी तरह से। तो ये मेरा कटिंग हो गया स्लीव्स का भी। अब हम पैनल का भी कटिंग करके इसी वीडियो में आपको दिखा देते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ये पेपर नहीं है। तो इस तरह से मैं न्यूज़पेपर को चिपका लूँगा। लंबा करना है, क्योंकि लेंथ मैंने लिखा है 41 है, तो 41 लेंथ है, लेकिन हम इसको 42 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि फ्रंट 41 रखना है, बैक को 1 इंच कभी भी लंबा रखना है। तो लंबा रखोगे तो क्या होता है, हील वगैरह लड़कियां पहनती हैं तो पीछे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, अच्छी तरह से लेवल दिखता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। या तो किसी किसी का बम साइज बड़ा होता है, यानी हैवी साइज होता है, तो उसके लिए 1.5 इंच 2-2 इंच आपको बढ़ा के रखना चाहिए, यानी बैक के हिस्से को स्कर्ट के लिए बता रहा हूँ। तो स्कर्ट जब भी आप बनाते हो तो इस तरह से बनाया करो, बैक का पार्ट लंबा रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नॉर्मल आप बनाते हो, जो चप्पलों पे पहनते हैं उसकी बात अलग है, जो हम बनाते हैं वो हील वाले होते हैं, सब लड़कियां हील पहनती हैं। तो इस हिसाब से आपको बैक का लेंथ कम से कम 1 इंच बड़ा रखना ही चाहिए। नहीं तो आप कभी भी इस तरह से बना के लेबल वाला दोगे तो वो छोटा बैक से दिखाई देगा। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे नापा हूँ, तो जो भी हमारा लेंथ है उसका मैंने मार्किंग किया। और यहाँ वेस्ट है, तो अगर हम 12 पैनल में करने वाले हैं तो यहाँ पे 12 को ही आपको डिवाइड कर देना है। तो जिस तरह से आपका जितना भी वेस्ट है उससे डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। और यहाँ पे जो भी घेरा देना चाहते हो इस तरीके से आप निशान लगा लो। तो जो भी आपको फ्लेयर देना है, 4 मीटर का देना है, 5 मीटर का देना है, 3 मीटर का देना है, उस हिसाब से यहाँ डिवाइड करके यहाँ भी निशान लगा दो। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, मेजर टेप को इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से सीधा निशान लगाते हुए आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्केल तो होता नहीं हमारे पास में। तो हम इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल रख के सीधा निशान लगा देंगे। क्योंकि ये जो कट आप देख रहे हो इसमें शेप नहीं है हिप के ऊपर, तो ये 2-3 तरीक़ों से बनता है, ये फिटिंग वाला नहीं है, बिल्कुल वेस्ट के पास से ही फ्री हो गया है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फ्री करके बनाना है, और इसमें हिप के मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास वेस्ट होना चाहिए और लेंथ होना चाहिए, तो आप अच्छी तरह से एकदम प्रॉपर बना सकते हो। तो देखिए, मैं इस तरह से मार्किंग कर दिया। मार्किंग दिखता नहीं होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ और आप इस तरह से आइडिया लगा के समझते जाओ कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद आपको दिखाई देगा कि मैंने कैसा कटिंग किया है। अभी यहाँ पे मैं बराबर कर रहा हूँ इस तरह से लेंथ को, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, यानी कि क्रॉस पार्ट पे, कि यहाँ पे लटके ना, तो थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे कटिंग करना है। हल्का सा कटिंग करोगे तो जब भी ये वर्क होगा तो यहाँ पे क्रॉस पार्ट पे लटकता है, यानी वजन के हिसाब से। तो आपको अच्छी तरह से समझ के थोड़ा शॉर्ट कर लेना है। और उसके बाद हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, क्योंकि ये भी पूरा वर्क भरा हुआ बनेगा। और ये 12 पैनल में मैं पूरा लहंगा बनाने वाला हूँ, जो आप इमेज देख रहे हो। तो इसके अंदर 2 तरह का डिज़ाइन है, तो 2 तरह का पैनल इसमें बनाएंगे हम। तो 2 तरह का बनाएंगे तब जाके ये अच्छी तरह से बनेगा। यानी कि पूरा वर्क होने के बाद में मैं एम्ब्रॉयडरी भी आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि अभी सैंपल बनने वाला है, तो वो सैंपल भी मैं दिखा दूंगा कि मैंने कैसा बनवाया है। तो देखिए, पैनल का कटिंग मैंने कर दिया। तो इस तरह से पैनल कटिंग होगा। अब इस पे खाका बनेगा, तो 2 डिज़ाइन बनेगा। इसमें 2 पैनल में 2 तरह का दिखता है, यानी 6 पैनल अलग बनाएंगे, 6 पैनल अलग बनाएंगे, अलग डिज़ाइन, मतलब साइज यही रहेगा, वर्क अलग होगा। अगर आप लोग को ये मेरा काम करने का अंदाज़, ये तरीका पसंद आया है, कटिंग पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। मैंने लिख के दिखा दिया कि 12 पैनल का ये बनेगा। तो 6 पैनल अलग होगा, 6 पैनल अलग होगा, यानी वर्क अलग होगा। बाकी ये सेम रहेगा, एक ही स्कर्ट बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।